यूक्रेन में चल रहे रूस के हमले के बाद कीव में फंसे सैद नगली के एमबीबीएस के छात्र नावेद हैदर कल रात सैद नगली अपने घर पहुंचे। पहुंचने पर घर वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। कस्बे के सारे लोग उनके घर पर इकट्ठा हो गए। ज्ञात हो कि सैद नगली निवासी खलीक हैदर सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक का बेटा नावेद हैदर यूक्रेन के कीव शहर में पारस नेशनल यूनिवर्सिटी में तृतीय वर्ष का एमबीबीएस का छात्र है। बताया गया है कि नावेद हैदर वहां कर्फ्यू और मासरला लगने में फंस गया था, जिसकी चिंता परिजनों को और कस्बे के लोगों को बहुत ज्यादा सता रही थी। घर पहुंचे नावेद हैदर ने बताया कि 28 फरवरी को कर्फ्यू और मार्शल लॉ थोड़ी देर को रुकने के बाद वहां पैदल ही लड़कों के ग्रुप में ट्रेन पकड़ने के लिए कीव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन वहां पर ट्रेन या तो रुक रही थी तो ट्रेन में सिर्फ महिलाओं को, बूढ़े पुरुषों को और बच्चों को ही बैठाया जा रहा था। 5 घंटे इंतजार के बाद ट्रेन में जगह मिल पाई। चारों ओर बम फूटने की गोलीबारी की आवाजों से दिल दहल रहा था। चारों ओर आग ही आग फैली थी। हर तरफ ऐसा मंजर था जिसे देखते ही लोग थर-थर कांप रहे थे। ट्रेन में बैठकर 8 घंटे के सफर के बाद उन्होंने बताया कि वहां पोलैंड में लबीब के एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से दूतावास में कागजात जमा करके बातचीत करके हवाई जहाज द्वारा 1 मार्च की सुबह दिल्ली के हिंडन हवाई अड्डे पर उतरे। उनके साथ में 250 अन्य बच्चे हिंदुस्तान की जगह जगह के थे। उनमें से कुछ बच्चों के पास पैसे खत्म हो गए थे। नावेद हैदर ने बताया कि उन्होंने अपने पास जितने भी पैसे थे सब लड़कों को बांट दिए। उनके पिता खलीक हैदर कल रात दिल्ली में अपने बड़े बेटे के पास से नावेद हैदर को लेकर सैद नगली पहुंचे। परिवार के लोग खुशी से झूम उठे। मां और पिता दोनों ने, परिवार के लोगों ने उन्हें गले लगाया। सबकी खुशी का कोई ठिकाना न था। नावेद हैदर के पिता खलीक हैदर ने बताया कि यूक्रेन में फंसे छात्रों और भारतीय लोगों को बचाने और हिंदुस्तान लाने में केंद्र सरकार ने इतना बड़ा काम किया है जिसकी तारीफ करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यदि आज यूक्रेन में फंसे लोग भारत में आकर अपने घर पर पहुंच गए हैं तो यह मोदी जी की ही देन है। और आज फाइनली सेफली हम यहाँ पे आ गए हैं, बट बहुत ही कठिनाइयों से आना पड़ा। दिक्कत थी हर चीज़ की, इवन पता नहीं था कि कहाँ जाना था। तो 28 फ़रवरी को हम चले थे अपार्टमेंट छोड़ के, क्योंकि बहुत तबाही मच रही थी वहाँ पे और जाना ज़रूरी था और सब लोग समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। पर मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने डिसाइड करा कि हम लोग निकलते हैं मंडे को, क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था और कर्फ्यू तो वो ओपन हुआ था सुबह के 8 बजे। तो 8 बजे हम भागे थे। फिर हम करीब पैदल चल के काफ़ी 1 घंटे और 1.5 घंटे के बाद हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, क्योंकि रेलवे रूट ही ओपन था जो कि वेस्टर्न साइड को जा रहा था। एम्बेसी वालों ने भी फॉरवर्ड करा कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो हम लोग भागे। बहुत भीड़ थी, हमें चढ़ने नहीं दिया, तो कम से कम 5 ट्रेन पे हमने ट्राई करा जो वेस्टर्न साइड को जा रही थी, पर बड़ी मुश्किल से मेरे काफ़ी दोस्त भी रह गए, पर हमने वेस्टर्न साइड के लिए कोई सी भी ट्रेन पकड़ ली। तो 28 को हमने पकड़ ली। जैसे तैसे 5 ट्रेन मिस होने के बाद और बहुत ही भगदड़ के बाद हम पहुँचे लबीब से हमने बस बुक करी, जो कि और कुछ सीनियर्स भी थे और बच्चे, मेरे दोस्त जो थे वो रो रहे थे काफ़ी, और जो जूनियर्स भी थे जो जस्ट यूक्रेन आए थे उन्हें पता नहीं था, तो उनके पास ना पैसा था ना कहीं जाने के लिए था। तो मैंने उनकी हेल्प करके और हम लोगों ने बुक करा सबका और उनका भी पे करा जैसे तैसे करके, जो कि सब लोग ग्रुप में चले। अमरोहा से सैयद जमशेद के साथ मुजम्मिल हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज अमरोहा।